नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये खबर लगातार वायरल हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर भी कुछ इस तरह की ही पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में कांग्रेस पार्टी से आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया है? अब इस खबर का फैक्ट चेक हम करने वाले हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से ही सोशल मीडिया पर प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का फर्जी लेटर वायरल हो गया। दरअसल सबसे पहले फैक्ट चेकर, जो कि अल्ट न्यूज के सह संस्थापक भी हैं, मोहम्मद जुबैर, उनकी तरफ से एक लेटर पोस्ट किया गया, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने इस लेटर को पोस्ट करते हुए ये लिखा कि आखिरकार कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को निलंबित कर दिया। कम से कम 2 साल की देरी और एएनआई के लिए भी दुख की बात है, जो नियमित रूप से कांग्रेस विरोधी उद्धरण देता है। इस तरीके से मोहम्मद जुबैर की ओर से यह लेटर पोस्ट किया गया। बिना किसी फैक्ट चेक के मोहम्मद जुबैर ने इस फर्जी खबर को आगे बढ़ाया। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने जैसे ही ये पोस्ट किया, तो वैसे ही जो पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उनकी तरफ से जवाब मोहम्मद जुबैर को दिया गया और ये लिखा गया कि मुझे खुशी मिली इतनी। कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत किसी से छिपी नहीं है। अब वो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने और कल्की धाम का निमंत्रण मोदी जी को देने से इतना ज्यादा जल भुन गया था कि जैसे ही किसी ने आचार्य जी के कांग्रेस से निलंबन की फेक चिट्ठी पोस्ट की, खुशी के मारे इस व्यक्ति ने फैक्ट चेक किए बिना ही फेक लेटर पोस्ट कर दिया। यानी साफ है कि मोहम्मद जुबैर ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का जो लेटर पोस्ट किया, वो दरअसल फेक था और यही वजह रही कि मोहम्मद जुबैर ने बाद में ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि मोहम्मद जुबैर, जो खुद को फैक्ट चेकर बताते हैं, तमिलनाडु की सरकार इसके लिए उन्हें सम्मानित करती है, लेकिन ये क्या, जो चिट्ठी अगर आप भी पढ़ेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये चिट्ठी फेक है, लेकिन वो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर नहीं समझ पाए, या फिर जानबूझकर इस तरीके के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम मोहम्मद जुबैर ने किया है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि मोहम्मद जुबैर कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ इस तरीके के काम करते रहे हैं और एक बार फिर से एक फेक नोटिस को इस तरीके से साझा किया गया, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये नोटिस फेक है, ये लेटर फेक है। लेकिन मोहम्मद जुबैर, जो अपने फैक्ट चेक के लिए जनता से पैसे मांगते हैं, लेकिन इस फैक्ट को वो नजरअंदाज उन्होंने कर दिया और इस तरीके से, जिसमें लिखा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास से जारी किया गया था ये लेटर, और जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये फेक है, किसी ने जानबूझकर इस तरीके की हरकत की है। लेकिन वो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर नहीं समझ पाए। ये अपने आप में शौक आने वाली बात है और यही वजह है कि एक बार फिर से मोहम्मद जुबैर जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर जिस एजेंडे पर काम करते हैं, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं, उसके लिए वो जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सुधरे नहीं हैं और इस तरह की पोस्ट लगातार वो करते रहते हैं। लेकिन अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के वही वरिष्ठ नेता हैं जो कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे और राम मंदिर उद्घाटन को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर वो अपने जो विचार हैं वो लगातार रख रहे हैं, लेकिन इससे कई लोगों को तकलीफ हो रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ चलाया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने कालकी धाम उत्सव का निमंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और जैसे ही
ये तस्वीरें सामने आई वैसे ही एक पूरा खेमा कहीं ना कहीं उसमें उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम के बोल बदल रहे हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 से पहले अब एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का विकेट गिर जाएगा और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं और इसको लेकर ही जब ये तस्वीर सामने आई तो ये लेटर तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन एक फैक्ट चेकर की जिम्मेदारी ये है कि वो इस तरीके की चीजों को आगे सर्कुलेट करने से रोके। लेकिन मोहम्मद जुबैर जो खुद को फैक्ट चेकर बताते हैं, लेकिन इस फर्जी लेटर का फैक्ट चेक नहीं कर पाए, जिसमें साफ तौर पर जो एड्रेस था वो भारत का नहीं था, वो राजधानी दिल्ली का नहीं था, जिसमें तारीख गलत लिखी हुई थी और एक लाइन में इस तरीके का ये निष्कासन लेटर जो है वो जाहिर तौर पर देखने में ही फर्जी लग रहा है। लेकिन मोहम्मद जुबैर इसका फैक्ट चेक नहीं कर पाए, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है और इस तरीके से उसे आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी तब जब मैं आपको जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी के नाम से जो फर्जी लेटर ये वायरल हुआ, दरअसल इसका खुलासा एक दिन पहले यानी 1 फरवरी को ही एक पत्रकार सचिन गुप्ता ने किया था। उन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के जनसंपर्क अधिकारी यानी पीआरओ ने फर्जी खबर को खारिज कर दिया है। उनके पीआरओ से बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि ये फर्जी लेटर है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को सर्कुलेट किया गया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया है कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों ने, कुछ सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स ने। उसमें नाम है मोहम्मद जुबैर का, जो कि अब कहीं ना कहीं जनता के निशाने पर हैं, जो अब आम पत्रकारों के निशाने पर हैं और लगातार मोहम्मद जुबैर पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि तमिलनाडु जहां पर स्टालिन की सरकार है, जो सनातन विरोधी सरकार है, जो हिंदू विरोधी सरकार है, वो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें 26 जनवरी के दिन वो सम्मान देती है। लेकिन किस तरीके से किस फैक्ट चेकर को सम्मान मिल रहा है, ये खबर आप देख लीजिए, ये लेटर देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। जो खबर उन्होंने फैलाई थी, जो खबर उन्होंने सर्कुलेट की थी, वो खबर पूरी तरीके से फर्जी है। कोई भी निष्कासन जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम का पार्टी से नहीं हुआ है। भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हो, उन्हें प्रभु कहा हो, उन्हें निमंत्रण उन्होंने दिया है और प्रधानमंत्री ने ये निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आई है, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो पीएम मोदी से मुलाकात की है, यह तस्वीर कई लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की लहर एक तरीके से देश में देखने को मिल रही है राम मंदिर उद्घाटन के बाद, उसमें विपक्ष के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। फिर चाहे वो नीतीश कुमार का गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होना हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम का हर रोज इंडी गठबंधन को आईना दिखाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, अब उसे भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।